हेलो फ्रेंड्स, मैं शिखा वर्मा। आज आपके लिए एक न्यू टॉपिक पे वीडियो लेके आई हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये है हमारी स्ट्रेटजी जो कि अभी आने वाले टाइम में हमें 27 अक्टूबर को हमारा एग्ज़ाम है और अभी है 1 जुलाई। तो अभी अराउंड हमारे पास 121-125 डेज़ हैं। तो उसके लिए हम एक प्लान प्रिपेयर किए हैं, क्योंकि कई बार हमारी जो स्टडी है वो बस चलती रहती है विदाउट एनी स्ट्रेटजी कि हमको किस तरीके से प्लान करके चलना है। और जब हमारा एग्ज़ाम आता है तब हम हैज़ार्डली कुछ भी करने लगते हैं, तो उस पर काफ़ी सारी हमें प्रॉब्लम्स आती हैं और हमें ज़्यादा भी पढ़ना पड़ता है और हम उसको अच्छे से कवर भी नहीं कर पाते। तो हमने ये जो प्लान है ये बना रखा है। ये काफ़ी नॉर्मल है, क्योंकि अगर आप स्टडी करते हैं, ऑनेस्टली पढ़ते हैं, तो आप 6 to 7-8 आवर्स आपको पढ़ना ही पड़ेगा। बिकॉज UPPCS STM इज़ अ नॉट अ जोक, इट्स अ बिग जॉब। आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि प्लान के बारे में, क्योंकि ज़्यादा आगे बातें ना करते हुए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको अभी दिखा देती हूँ मैं क्या क्या इस पे लेके आई हूँ। पहला तो ये प्लान है हमारा प्रीलिम्स का, ठीक है। फिर इधर मैं ये बुक लेके आई हूँ जो कि UPSC और UPPCS के लिए है। क्योंकि UPSC इसलिए मैं लेकर आई हूँ क्योंकि UPPCS का कोई अपना ऐसे मीन्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होता नहीं है, क्योंकि UPPCS जनरली फॉलो करता है अपने UPSC को। तो इसके क्वेश्चंस जो UPSC में आते हैं वो क्वेश्चंस पीसीएस में रिपीटेड रहते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चंस पेपर हैं जिनकी मेरे पास बुकलेट है, और ये है हमारे UPPCS के प्रीलिम्स के लिए कैसा क्या पैटर्न रहता है। और इधर ये हमारा है मेंस का सारा कुछ कैसे क्या करना है। तो इतना समय लेके आई हूँ और मैं आपको कुछ अपनी चीज़ें भी दिखाऊंगी, ये जो मैंने अभी बना रखी हैं। तो अभी करते हैं आगे, फिर आपको बताते हैं कैसे क्या करना। तो एग्ज़ाम है हमारा 27 अक्टूबर को प्रीलिम्स, ठीक है। तो अभी हमारे पास बच रहे हैं डेज़, वो हैं 65 to 70, ठीक है। और इधर हमारे पास है इधर 55 डेज़ जो हैं वो मेंस के लिए हैं। अभी हमने इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, क्योंकि 65 to 70 जो है वो प्रीलिम्स टू मेंस मतलब बहुत कंबाइंड रहेंगे। बिकॉज अगर हम मेंस का प्रिपेयर नहीं करेंगे तो हमारे प्रीलिम्स की प्रिपरेशन का कोई फ़ायदा नहीं होता। बिकॉज हम फाइनल लिस्ट से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा पर्पज़ ये होना चाहिए कि हम प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेंस इंटर क्वालिफाई करके फाइनल जो हमारा होता है इंटरव्यू क्वालिफाई करके फाइनल रैंक में नाम आना। तो पहले जो हम आपको बताते हैं ना, प्रीलिम्स और मेंस का कंबाइंड जो होता है, इधर जो है प्रीलिम्स में है जो हमारे हैं वो होता है हमारा साइंस होता है, ठीक है। सेंसस है, एग्रीकल्चर है, मिनरल है, डाटा है, और करंट अफेयर जो है एक मेजर पोर्शन है जो हमारे एग्ज़ाम में प्रिपेयर करता है। इसमें प्रीलिम्स में भी आपको 25-30 तक क्वेश्चंस मिल ही जाते हैं करंट अफेयर से। कभी डायरेक्टली होते हैं तो कभी इनडायरेक्टली होते हैं। मैं आपको ये इसलिए बता पा रही हूँ क्योंकि मैंने एग्ज़ाम दे रखा है और मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ इसमें UPPCS में। फिर ये मेंस का है, या फिर मेंस में हमको जो है कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं जो पैरेलली आप देख पा रहे होंगे। प्रीलिम्स मेंस बोथ में चलते हैं, तो वो हमारा हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक हो गया, और इन्वायरमेंट हो गया, ठीक है। इथिक्स हमने यहाँ पे इसलिए लिख दिया है क्योंकि ये आपको अभी लेकर चलना है, इसलिए यहाँ पे लिख दिया है। और फिर जो कोर मेंस के सब्जेक्ट होते हैं वो हमारा सोसाइटी है जो सिर्फ कोर मेंस का है, गवर्नेंस है, IR है, इंटरनल सिक्योरिटी है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, और वर्ल्ड हिस्ट्री है, एसे एंड हिंदी।
तो इसमें से अगर हम अभी सब्जेक्ट ये मेंस के नहीं करेंगे तो फिर हम आफ्टर प्रीलिम्स 90 डेज़ होते हैं मेंस के लिए, फिर हम उसमें क्या कर सकते हैं। तो उसमें एक दो सब्जेक्ट ऐसे रखे जाएं जिनको हम पूरे कर सकते हैं, बाकी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान ना दे के इधर दिया जाए तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, अभी हम एक बेसिक साइंस और सेंसस एग्रीकल्चर मिनरल डाटा जो है ये यहाँ पे रखते हैं। 60 और 65 डेज़ हैं, ठीक है, सॉरी 65 डेज़ हैं। रीड टॉपिक एंड मेक नोट्स। ठीक है, पहले जो है आपको करना क्या है, किसी भी चीज़ का मेंस से रिलेटेड आप पढ़ रहे हैं उसको रीड करिए टॉपिक और उस पर नोट्स प्रिपेयर करिए और आंसर राइटिंग उसी टॉपिक के जो प्रीवियस ईयर पेपर है आंसर राइटिंग करिए उनकी, और रीड एनी 2 बुकलेट ऑफ GS 5 और GS 6। अभी आप अगर GS 5 और GS 6 के बारे में एक ओवरव्यू ले लेंगे तो आपको प्रीलिम्स के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अभी जो GS 5 और 6 जो अभी इंटर किया है हमारी लाइफ में वो एक हर्डल बन रहा है बच्चों के उसमें। मैंने काफ़ी सारे अपने फ्रेंड से बात की जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था इस बार मेंस का, तो उनका ये इसमें नंबर काफ़ी कम जा रहे हैं GS 5 और GS 6 में। तो इसको अच्छे से करना पड़ेगा। कवर इथिक्स फॉर एनी बुकलेट एंड मेक शॉर्ट नोट्स आउट ऑफ इट। तो जो इथिक्स होती है ना, इथिक्स को आप एक बार पढ़ लीजिए और उसमें से जो आपको इम्पोर्टेंट लगे इथिक्स का उसके नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि अभी अगर हम एक बार ओवरव्यू लेके पढ़ लेंगे ना तो आफ्टर हमारे पास जो टाइम बचेगा इसका इथिक्स और हिंदी, ये दो चीज़ें हम बाद में प्रीलिम्स के बाद भी कर लेंगे, हो जाएगा। बट लेकिन अभी इसका एक ओवरव्यू लेना ज़रूरी है क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है। अभी हम ओवरव्यू इसका ले सकते हैं। तो आप इससे करिएगा कि इसके लिए आप विज़न IAS की बुकलेट ले लीजिएगा, काफ़ी अच्छी है, दृष्टि की भी अच्छी है। आप दोनों में से किसी को भी यूज़ करके एक ओवरव्यू ले लीजिएगा। ठीक है, कि क्या पूछते हैं। एक्चुअली ये प्रॉब्लम रहती है ना इंग्लिश मीडियम वालों के साथ, क्योंकि मेरे साथ तो है कि जो UP PCS में होता है ना वो UP PCS का सेपरेट मटेरियल ज़्यादा अवेलेबल होता नहीं है। आपको UPSC से ही प्रेफरेंस लेना पड़ेगा। तो आप उसी से कर सकते हैं। इधर हमारे पास 55 डेज़ जो हैं ये जो 55 डेज़ होंगे ये डेडिकेटेड टू प्रीलिम्स होंगे। ठीक है, अभी जो 65 डेज़ हैं मतलब कि आपका ये जुलाई और अगस्त में आपको ये चीज़ें मतलब 2-3 सब्जेक्ट करके आप कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम होता है कि हम एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं बोर हो जाते हैं। तो 2 सब्जेक्ट कोर मेंस ले लीजिए, सोसाइटी ले लीजिए, गवर्नेंस ले लीजिए, इंटीग्रिटी। आप इसमें से किसी भी सब्जेक्ट को उठा के कर लीजिएगा। ठीक है, ये तो हमारा हो गया जो उसका बताया था हमने प्रीलिम्स और मेंस पे क्या क्या करना है। फिर इधर आप ये ले लीजिए, मैं बता रही हूँ आपको कि कैसे क्या करना है, क्योंकि अभी हमें जो है PYQ जो है मेंस के फोकसली देखने चाहिए, क्योंकि अभी मेंस इम्पॉर्टेंट है आंसर। रही बात मेरी, तो मैं अपनी बताऊँ ना तो मैंने काफ़ी टाइम अभी अराउंड 5 to 6 मंथ से मैंने सिर्फ कंटेंट प्रिपेयर करने पे ही टाइम दिया है। मैंने आंसर राइटिंग पे फोकस नहीं किया है। बट इट्स टाइम टू टेक अ एक्शन, नहीं तो आप बहुत पीछे छूट जाएंगे लोगों से। स्टार्टिंग मैंने अराउंड एक बार क्वेश्चंस को जो UP PCS के होते हैं उनको अटैम्प्ट भी कर रखा है, लेकिन आप पढ़ते हैं ना, पढ़ते पढ़ते आपके पास इतना सारा मटेरियल अवेलेबल हो जाता है, आप खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पे हमने क्या नोट कर रखा था, कौन सी चीज़ें क्या ज़रूरी थी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक सब्जेक्ट को एक ही जगह पर कंबाइन करके रखें ताकि हमें प्रॉब्लम नहीं हो फ्यूचर में। स्टार्टिंग आंसर राइटिंग विथ PYQ 2018 और 2000 जो
23 है। ये इसलिए है क्योंकि ये हमारा 5 GS 5 और 6 का है, क्योंकि सॉरी इथिक्स का है, क्योंकि हमारे पास 2018 और इतने ही जो हैं प्रीवियस पेपर अवेलेबल हैं। गेट सम इंसाइट फ्रॉम टॉपर्स बुकलेट, ये तो हम आपको बता रहे हैं, बट टॉपर बुकलेट जो होती है वो PCS में होती नहीं है ऐसी खास। आप गूगल पे सर्च करोगे ना तो PCS के बारे में जो बुकलेट है वो नहीं बताएगा आपको। UPSC की बुकलेट मिलेंगी टॉपर्स की, आपको उनसे ही इंसाइट लेना पड़ेगा। ठीक है, आप एक बार देख लीजिएगा कि कैसे क्या वो आंसर होता है, फॉर्मेट क्या रहता है। टेक प्रेफरेंस फ्रॉम फ्री मेंस मटेरियल ऑफ एन इंस्टीट्यूट। लेकिन आप जो इसको पढ़ते हैं ना जो इथिक्स का, किसी भी इंस्टीट्यूट के मटेरियल से आप उसका हेल्प ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको विजन IAS की बुकलेट बताई थी। राइट एटलीस्ट 5 क्वेश्चन डेली बेसिक फॉर नेक्स्ट 70 डेज। आप आने वाले 70 डेज़ में 5 क्वेश्चंस डेली लिखने की प्रैक्टिस करें। होता है नहीं हो पाते हैं, कई बार मन भी नहीं करता है करने का, बट रिगरसली आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है इसके सिवा। और अगर आप अच्छे से करते रहेंगे, क्योंकि फिर इनको आप इसमें एक बहुत ही अच्छी स्किल जब हो जाएंगे तो आप आंसर बहुत ही कम समय में लिख लेंगे। तो आप कितना भी टाइम लगे, बट ऐसा कोशिश करिएगा कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगे। 1 से 1.5 घंटे में आप ये 5 क्वेश्चन कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं रखिएगा, 1.5 पेज का क्वेश्चन रखिएगा और अच्छे से फॉर्मेट में देके आप उसको कर लीजिएगा और किसी भी उससे मिला लीजिएगा। अभी मैं आपको बताऊंगी ना बुक के बारे में जो हमने अभी किया है। अभी एक सेकेंड। ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस जो है 5 to 6 एंड 50 जो 20 डेज़ है। अभी जो इथिक्स के बारे में मैंने बताया था ना, उसके नोट्स प्रिपेयर करने के, तो अगर आपको अभी लगता है ना कि नोट्स प्रिपेयर करने चाहिए, ये करना चाहिए, तो आप कर लीजिएगा। नहीं तो आप बस प्रेफरेंस से पढ़ लीजिएगा किसी एक बुकलेट को अच्छे से समझ के, क्योंकि आप उसमें जब पढ़ेंगे तो आप उसको मार्किंग कर दीजिएगा। आफ्टर उसके जब आप आंसर लिखेंगे तो आपको फिर उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको पता लग जाएंगी कि कैसे क्या होता है। तो इधर इंटीग्रिटी जो है, जिसे इसमें पूछ लिया कि इंटीग्रिटी क्या होती है, तो आपसे क्या पूछेगा, डेफिनेशन पूछेगा, एग्ज़ाम्पल पूछेगा, एग्ज़ाम्पल का यूज़ जो आपको देने पड़ेंगे, और आपकी जो प्रेजेंट लाइफ में है इंटीग्रिटी का क्या रोल है, इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। तो अब देख लेंगे डेली टाइम टेबल का यहाँ पे है कि 6 आवर्स जो है डेली आपको मेंस ओरिएंटेड रखने पड़ेंगे, क्योंकि अभी 60 जो डेज़ हैं काफ़ी हेक्टिक हैं और काफ़ी अभी हमारे लिए एक चैलेंजिंग पोर्शन होगा, क्योंकि मेंस पे आपको लिखना भी पड़ता है, पढ़ना भी पड़ता है, चीज़ें बहुत सारी मैनेज करनी पड़ती हैं। तो रीडिंग 1 2 सब्जेक्ट, 1-2 सब्जेक्ट को आप पढ़िएगा। राइट 5 to 7 क्वेश्चंस अभी बता रखा है इन्होंने, क्योंकि मैंने इस पर लिखा है कि 5 to 7 क्वेश्चंस जो हैं डेली, बट अभी आप रेगुलरली 5 लिखिएगा। फिर देखिएगा कि किस तरीके से आपको अगर आप पंचुअल हो जाएंगे टाइम के साथ तो आप बहुत अच्छा कर लेंगे 5 to 6। और मेक शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा अपने, जो आप पढ़िएगा उसी को शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा। अभी 2 आवर्स समय देने हैं प्रीलिम्स को। सॉल्व PYQ, आप PYQ जो है वो सॉल्व करिएगा 25 विथ एनालिसिस, और CSAT के PYQ को करिएगा। और 1 सब्जेक्ट जो है, आप किसी भी सब्जेक्ट को, एक सब्जेक्ट जिसको आप 1 घंटे से 2 घंटे, जो 1.5 घंटे जो आपके पास बचे, उसको आप पढ़िएगा। एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि CSAT के लिए मैंने आपको स्ट्रेटजी मैंने बता रखी थी, हिंदी और रीजनिंग और इंग्लिश को लेकर, आप उसको एक बार देख लीजिएगा। और फिर हमारे बेसिक सब्जेक्ट जो हैं पॉलिटी, हिस्ट्री और जियोग्राफी को करते रहना है, साथ में नोट्स बनाते रहने हैं। फिर बाकी ये जो प्रॉब्लम्स होगी वो मेंस के टाइम देख लिया जाएगा। ठीक है, तो अभी हमारे पास ये है प्रीलिम्स के लिए, तो मेरे पास ये 10 to 20 ईयर्स का है ये प्रीलिम्स का। तो अभी जो है ये आप देखिए इधर
इधर ये है हमारे पास बुकलेट जो 20 के बाद के जो 3 ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो मेरे पास इधर है। और ये इधर अब ये जो बुकलेट है ये आपको यूपीएससी की है ना, बट इसमें जो आपको एक प्रॉब्लम होगी कि यूपीएससी है कि आपको पीसीएस नहीं मिल रहा है, बट इसमें है इनसाइट ले सकते हैं क्योंकि इसमें यूपीएससी को फॉलो करता है। यूपीपीसीएस हमेशा आप देखते हैं ना कि अगर कोई क्वेश्चंस यूपीएससी में आया है ना तो यूपीपीसीएस पूछेगा। ऐसे पूछता है ना कि यूपीएससी पूछता है ना कि यूपीएससी कहेगा कि ये चीज़ जो अभी मान लीजिए हमें सिविलाइजेशन पे थी, तो यूपीएससी पूछेगा ना सिविलाइजेशन क्यों थी, क्या कॉजेज़ थे, और अभी जो टाइम है हमारा इस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, और क्या हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से सीख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से यूपीएससी क्वेश्चंस पूछता है कि जो अब हमारे प्रेजेंट का प्रेफरेंस लेके। और बट जो हमारा यूपीपीसीएस पूछेगा ना वही क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो इंड होने के क्या कॉजेज़ थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन में किन किन चीज़ों का यूज़ होता था, और इंडस वैली सिविलाइजेशन किस प्रकार की सिविलाइजेशन थी। इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। तो थोड़ा अभी मैं आपको बता दूँ ना, ये यहाँ पे प्रेफरेंस दे रखा है। जनरल स्टडीज़ में कितने क्वेश्चन किस ईयर आए, ठीक है, ये हमारे बता रखा है यहाँ पे 1 2 3 4 5 में। ठीक है, और इधर मैं आपको बता दूँ, ये आप देख पा रहे होंगे कि अभी मेरा मेंस का था जो डिजास्टर अभी किया था हमने कि मेंस का, तो हमारे पास अभी जो है आईआर, पॉलिटी, और हमने अभी जियोग्राफी में मार्क तो नहीं लगाया, बट अभी एक सेकेंड, हाँ जियोग्राफी के जो मेंस के ये जियोग्राफी, ऐसे और इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर और इथिक्स, यूपी स्पेशल, ये जो है और डाटा मैं साथ में प्रिपेयर ही करती, क्योंकि कई बार होता है ना कि डाटा वो नहीं होता, तो एक आप डायरी बना लीजिए जिसमें आप डाटा नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मेरा जो इसमें रह गया है वो है मेरा साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि ये एक करंट अफेयर बेस होता है। आप एक बेसिक ले सकते हैं कि क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, बट ये जो है एक करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं कि अभी करंट में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। सोशोलॉजी का भी एक पैटर्न जो होता है, अब इसमें नोट्स नहीं भी प्रिपेयर करें ना, तो मैंने ओनली आईएएस के नोट्स ले रखे हैं इसके लिए, सोशोलॉजी के लिए। इकनॉमी में भी आपको इम्पोर्टेंट डाटा पढ़ना पड़ेगा, तो उससे हो जाएगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, इधर आप देख पा रहे होंगे कि हमने क्या कर रखा है। पी जियोग्राफी रिवीजन है स्लॉट, इसमें हम रिवीजन जितनी बार करते जाएंगे वो हमने उस पर कर रखा है। तो अभी हमने जो स्टार्टिंग से था तो वो तो नहीं किया था, बट अभी का जो है ये दूसरा चार्ट हमने बनाया है जिसमें मैं सेट कर रही हूँ सॉरी। और पॉलिटी हमारा कंप्लीट है, मेडिवल हमारा कंप्लीट है, एंशिएंट हमारा कंप्लीट है, मॉडर्न कंप्लीट है, जियोग्राफी के भी हो चुके हैं, हो चुका है, और सीसेट भी चल रहा है। और अभी हमने फिजिक्स में इस पे मैं सॉरी बताती हूँ आपको। फिजिक्स का जो है फिजिक्स हमने कंप्लीट कर लिया है, केमिस्ट्री हमने कंप्लीट कर लिया है, बायोलॉजी हमारा ऑनगोइंग है, कुछ सम पार्ट रह गया है बिकॉज ऑफ सम पर्सनल प्रॉब्लम, नहीं तो कंप्लीट हो जाना चाहिए था मेरा जिस तरीके का शेड्यूल था, बट क्या कर सकते हैं। अभी ये हम करते जाते हैं ना, उसी के साथ में बहुत सारी चीज़ें आपको पर्सनल लाइफ से देखने को मिलती हैं, काफ़ी सारे हर्डल आ जाते हैं, तो स्टडी में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। बट जैसे भी हो पर्सनल लाइफ के साथ आपको प्रोफेशनल लाइफ अपनी जो है एक्टिविटी है स्टडी के लिए उसको आप बनाए रखें, और अपनी स्टडी को ऑन गोइंग रखें। अभी मैं आपको बताऊँ ना कि मैंने इसे स्टिकी नोट देख पा रहे हैं, ये वाला स्टिकी नोट, ये है ना मई का, जून का, ऐसे मैंने छोटे छोटे नोट्स बना के अपने फ्रेंड पे लगा दे रखे थे कि
किस तरीके से ऐसे करेंगे हम, मतलब ये हमने लक्ष्मीकांत जो मई में किया था तो हमने 80 to 75% कर लिया था। सी सेट 1.5 आवर करंट अफेयर था, टेस्ट था संडे को, PYQ थे, घटना चक्र था, लक्ष्मीकांत का, पॉलिटी का था, रीजनिंग का, ऐसे करके हमने किया था। फिर ये हमने कुछ कोड लिखा था, इधर भी हमारा जून का था। तो ऐसे करके अब देख लीजिएगा, आपको जो स्ट्रेटजी सूटेबल लगे आप उस तरीके से करिएगा। बट थैंक यू, आपने मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखा और मुझे पता है कि आपके लिए बहुत सारा हेल्पफुल होगा, क्योंकि बिना किसी प्लान के भीड़ की चाल हम नहीं चल सकते, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है। एक अच्छे से पढ़ के अपना एग्ज़ाम क्लियर करना है, ऑफिसर की पोस्ट पे जो है बैठना है, ठीक है। तो थैंक यू, यहीं तक था वीडियो। अगर कोई क्वेरी हो तो आप हमें मैसेज करिएगा। काफ़ी सारे लोग हमसे ये भी कह रहे हैं कि आप अपना टेलीग्राम पे ग्रुप बनाइए बच्चों से रिलेटेड, इसमें आप मेंटोर करें, क्योंकि काफ़ी सारे जो ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिन पे कभी बुक की ज़रूरत पड़ती है कि कौन सी बुकलेट पढ़ें, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे इसको डील करें, काफ़ी सारे हर्डल्स आते हैं। तो उसके लिए देखते हैं आगे क्या होता है, बट ग्रुप ही ऐड कर सकते हैं। जो बच्चे बोल रहे थे मतलब नंबर से व्हाट्सएप वगैरह या ऐसा कुछ, तो सॉरी, क्योंकि मेरी भी एक पर्सनल लाइफ है जिसमें मुझे काफ़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। बट थैंक यू, आप हमें इतना प्यार दे रहे हैं, वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। थैंक यू सो मच।